हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 34 कोरोना वायरस। बच्चों, हम सभी ने कोरोना वायरस पीरियड देखा है और आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज़ थी जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुई थी। कोरोना वायरस के टाइम पर हम सभी लोग अपने घर में बंद थे क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हैं। चलिए अब हम कोविड-19 के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। कोविड-19 डिजीज़ स्प्रेड हुई थी सार्स कोव 2 वायरस से, यानी कोरोना वायरस से। कुछ डिजीज़ेस स्टार्ट तो होती हैं एनिमल से, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं ह्यूमन बीइंग्स में जब ह्यूमन बीइंग्स उन एनिमल को कंज्यूम करते हैं, यानी उनका मीट हम कंज्यूम करते हैं। इन तरीके की डिजीज़ेस को हम ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। कोविड-19 भी एक ज़ूनोटिक डिजीज़ थी और इसके इनिशियल केसेस हमें वुहान यानी चाइना में मिले थे इन दिसंबर 2019। कोविड-19 शुरू हुआ था वुहान सिटी से, जो माना गया है कि नियर बाय मार्केट से आया था जहाँ पे लाइव एनिमल्स को सोल्ड किया जाता था। और क्या आप जानते हैं ऐसे और भी एनिमल्स हैं जिनसे ह्यूमंस में डिजीज़ स्प्रेड हुई हैं, जैसे काउस, बैट्स और कैमल्स। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो बैट से आया है। कोविड-19 प्रिवेंशंस, हमें कोविड-19 में क्या क्या प्रिवेंशन सीखे हैं। नंबर 1, वॉश योर हैंड्स विथ सोप फ्रीक्वेंटली एंड यूज़ सैनिटाइज़र। हमें अपने हाथों को सोप से अच्छे से धोना चाहिए और जल्दी जल्दी धोना चाहिए। और अगर हमारे पास सोप भी ना हो तो हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, यूज़ मास्क। मास्क हमारे नोज़ और माउथ को कवर करता है, जो हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ टू एंटर। नंबर 3, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी बनाना, यानी दो इंसान एक साथ ना खड़े हों ताकि डिजीज़ स्प्रेड नहीं हो। नंबर 4, टेक अ बाथ एवरी डे। हमें रोज़ नहाना चाहिए ताकि अगर हमारे कोई भी जर्म्स बॉडी पर आ गया है तो वो वॉश अवे हो जाए। नंबर 5, अवॉइड टचिंग डोर हैंडल्स, लॉक्स, स्विचेस एक्सेट्रा, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ होती है जिसे सब लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वायरस ईजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। नंबर 6, कीप योर वर्क प्लेस स्टडी टेबल क्लीन। हमें हमारी वर्क प्लेस और स्टडी टेबल को साफ रखना चाहिए। चलिए अब हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो हमने कोविड-19 पेंडेमिक में सुने हैं। नंबर 1, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है हमें खुद को दूसरों से दूर रखना है, यानी टू कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, यानी हमें अपने आप को लोगों से दूर रखना है ताकि बीमारी ना फैले। नंबर 2, पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी डिजीज़ जो एक बहुत लार्ज एरिया में स्प्रेड होती है, अधिकतर ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होती है। नंबर 3, जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू एक ऐसा कर्फ्यू होता है जो लोग अपने ऊपर लगाते हैं टू अवॉइड सोशल गैदरिंग, ताकि सोशल गैदरिंग ना हो और डिजीज़ के स्प्रेड होने का रिस्क भी कम हो जाए, यानी इट इज़ अ कर्फ्यू imposed by people upon themselves in order to avoid social gatherings and risking the spread of a disease.
Number 4, lockdown. Lockdown, it is an order from the government where people are supported to stay at home to prevent the spread of a disease. कोविड-19 के टाइम पर हम सब ने ये वर्ड सुना था, लॉकडाउन। पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगा था। यानी ये एक ऑर्डर था जो गवर्नमेंट ने पास किया था ताकि लोग अपने घर पर रहें और बीमारी के खतरे से खुद को बचा सके। नंबर 5, क्वारंटीन। क्वारंटीन मतलब होता है कि खुद को आइसोलेट कर लेना, अधिकतर एक कमरे में खुद को बंद कर लेना ताकि हमसे किसी को डिजीज़ ना पहुँचे, या अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे हमें डिजीज़ ना आए। तो इसका आंसर है एफ, आइसोलेटिंग वन सेल्फ मोस्टली इन अ रूम so as to prevent the spread of a disease. Number 6, social distancing. सोशल डिस्टेंसिंग है कि जब हम एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं ताकि डिजीज़ स्प्रेड ना हो। इसका आंसर है ई, कीपिंग अ गुड इनफ डिस्टेंस while meeting people outside so as to prevent the spread of a disease. Thank you.